हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका एजुकेटर अभिषेक कुमार सिंह। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एमपीपीएससी मेंस करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर। तो आज है दोस्तों डेट 10 जून। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और वापस से एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। प्रीलिम्स में ये मत समझिएगा कि रट के काम हो जाता है। प्रीलिम्स के अंदर भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डेली शाम को 7 बजे अनअकैडमी के ऐप पर आइए, मेरी प्रोफाइल पर आके लाइव लेक्चर को जो है अटेंड कीजिए। कंप्लीटली स्पेशल क्लास होती है और अनअकैडमी के ऊपर स्पेशल का मतलब होता है दोस्तों फ्री, और आप सभी लोगों की सर्विस में अवेलेबल। दोस्तों एक बात तो बता दूं, जिसने शानदार तरीके से आप लोगों ने बाकी के मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है और ये कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी आपको एमपीपीएससी के पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक फ्री मॉक टेस्ट तैयार करके दे रही है, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि पूरे एमपी में आपकी क्या रैंकिंग आएगी दोस्तों। तो 14 जून को इस टेस्ट को अटेंड करना ना भूलिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी होगी, आपको मॉक टेस्ट की लिंक दे रखी है, उस पर जाके सिर्फ और सिर्फ एनरोल पे क्लिक कर लीजिए। आपका काम वहां पर दी एंड हो जाएगा और आगे से हमारा काम दोस्तों जो है शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 2020 में एग्जाम देना चाहते हो, प्रीलिम्स आपके सामने है, तो ये बैच आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर ये बैच में ना आपको सुनिश्चितता महसूस हो तो अगला बैच दोस्तों आप लोगों ने डिसाइड किया गया है। तो जो भी बैच आप लोगों को उचित लगता है आप आइए अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी को जो है दोस्तों शुरू कर दीजिए। उसी से के साथ आज के अपने इस द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस को दोस्तों जो है शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस में दोस्तों हम लोग फोकस करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में 12 मई को ये बोला है वोकल फॉर लोकल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो हमारे लोकल बिजनेस हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, उनके लिए इंसान को वोकल होना पड़ेगा। यानी कि हमको ऐसे छोटे बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बात तो यहाँ पर निकल के आई। तो इस एडिटोरियल का इस्तेमाल हम लोग अपने एमपीपीएससी मेंस में किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा, आइए जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में तो जो है पढ़ा ही होगा। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे हैं, शाम का 7 बजे वाला या अन्य कोई लेक्चर इकोनॉमिक्स का, तो मैंने काफी बार जो है चर्चा करी है आपकी एमएसएमई के बारे में। दोस्तों एक कहावत है कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही की जाती है। तो बिल्कुल वही जो चीज है वो अप्लाई होती है हमारे देश के अंदर भी, कि जितने भी आज की डेट में आप लोग बड़े बड़े व्यापार देखते हो वो कहीं ना कहीं आपकी छोटी कैटेगरी के अंदर में आए थे कभी ना कभी अपनी शुरुआती दौर में। तो सेम तरीके से हमारे दोस्तों देश के अंदर सारे के सारे बड़े व्यापार तो होते नहीं है, बहुत सारे छोटे व्यापार भी होते हैं। तो इन्हीं छोटे व्यापारों की बात करूंगा आज के इस एडिटोरियल के माध्यम से। और ये आपके GS2 ये आपके GS2 के अंदर दोस्तों काम आएगा आप लोगों को। 2020, ठीक है, पार्ट नंबर बी, इकोनॉमिक्स। यानी कि आपका GS2 का पार्ट नंबर बी इकोनॉमिक्स के पोर्शन में दोस्तों ये आप लोगों के लिए काम आने वाला है। तो आइए चला इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने को आ गया और आएगा भी, और क्योंकि आया भी है पास्ट में दोस्तों, एमएसएमई के ऊपर पास्ट में क्वेश्चंस भी बन चुके हैं मेंस के अंदर, तो जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। इंट्रोडक्शन, मैं हमेशा बोलता हूं कि आंसर की स्टार्टिंग में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपके पूरे आंसर को एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, एक स्टार्टिंग मिल जाएगी। वर्ल्ड वाइड MSME have been accepted as the engine of economic growth। यानी कि किसी भी देश के आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी होती है कि छोटे एंटरप्राइजेस आप लोगों के समक्ष जो है उपलब्ध रहें। फॉर प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट, दोस्तों अब होगा क्या, अगर 3-4 बड़े बड़े व्यापार की मान के चलूं कि आपका रिलायंस हो गया, मारुति हो गया, टाटा हो गया, या और बड़े बड़े जो आपके एंटरप्राइज हैं, अगर सिर्फ यही ग्रो करते जाएंगे तो देश में क्या होगा, लॉपसाइडेड इफेक्ट हो जाएगा। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? लॉपसाइडेड इफेक्ट। लॉपसाइड का मतलब क्या होता है? एक तरफ से उठा हुआ, दूसरी तरफ से झुका हुआ।
जैसे कि नाव के अंदर अगर एक जगह 10 लोग बिठा दूं, दूसरे कोने पे बस एक ही लोग को बिठाऊं, तो 10 लोग वाली जो जगह है वो नीचे चली जाएगी और जो एक इंसान वाली है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसी को कहते हैं लॉप साइटेड, यानी कि बराबर का संतुलन जो है मेंटेन नहीं होता। और यहाँ पर भी दोस्तों अपने को वही चीज देखने को मिलती है कि अगर हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यापार ही जो है ग्रोथ करेंगे तो छोटे व्यापार का क्या होगा, और उसी की वजह से जो है बराबर का डेवलपमेंट जो है देश के अंदर नहीं हो पाएगा। तो हमारे देश के अंदर बराबर के डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए और हमारे आर्थिक विकास को तेजी प्रदान करने के लिए हम लोग एमएसएमई का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दे कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस, यानी कि अगर हमारे देश में 100% व्यापार हो रहा है तो 100% व्यापार का मात्र 10% ही आपके बड़े बिजनेस पे पास होता है, बाकी का 90% तो आपका इन्हीं छोटे व्यापारों के पास में होता है इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। एंड एक मिनट रुकिए, एंड क्रेडिटेड विद द जनरेटिंग द हाईएस्ट रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। मुझे एक बात बताओ ना, चार बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, चार बड़ी बड़ी कंपनियां कितने लोगों को नौकरियां दे देंगी? 10 को दे देंगी, 100 को दे देंगी, 1000 को दे देंगी, उसके ऊपर तो नहीं दे पाएंगी। जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी दे देंगी, 10,000 दे देंगी, उससे ऊपर तो नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर मेरे देश के अंदर 1000 छोटे कंपनीज हैं, 1000 छोटे बिजनेस हैं, और अगर ये सभी को 100 भी देती हैं, तो हमारे देश के अंदर 1 लाख का रोजगार जनरेट हो सकता है दोस्तों। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार पनपता है इन्हीं छोटे उद्योगों के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, 90% किसी भी देश का व्यापार आपके छोटे उद्योगों के पास ही होता है, और साथ ही साथ आपके देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार भी यही जनरेट करके देती हैं आपको। ये इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देख लिया कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार जो है आपके छोटे उद्योगों से ही दिया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है ना। सबसे ज्यादा रोजगार कौन जनरेट करता है इंडिया के अंदर में दोस्तों? कृषि जनरेट करता है, एग्रीकल्चर जनरेट करता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट करती है दोस्तों, तो वो आपके यही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है दोस्तों, है ना। इनके ऊपर आप जो है फोकस कीजिएगा। एक्सपोर्ट, इट कंट्रीब्यूट अराउंड 45% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान जितना भी निर्यात करता है उस टोटल निर्यात का 45% हिस्सा आपके इन्हीं छोटे उद्योगों से होता है। तो यानी कि आप कहीं भी जाके देखो तो इनका बोलबाला हमेशा बहुत स्ट्रांग तरीके से बना हुआ है, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे हमारे संपूर्ण निर्यात की बात हो, टोटल एक्सपोर्ट्स की बात हो, चाहे तो फिर हमारे रोजगार की दोस्तों बात हो यहाँ पर। फाइनेंशियल इंक्लूजन दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग की सर्विस में शुमार करके रखा जाएगा। क्या बोला मैंने? ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज के अंदर में शुमार करके रखा जाएगा, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, ये जो छोटे उद्योग होते हैं, ये आपके जो छोटे छोटे गांव हैं या फिर छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां पर रोजगार क्रिएट करने के बाद बैंकिंग सर्विस और बैंकिंग के प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे छोटे व्यापार जो हैं आप लोगों के जो है सामान बनाने में ही, उत्पादन में ही बने हों। कुछ आपके छोटे व्यापार जो है सर्विस देने में भी लगे होते हैं। सारे बैंक आपके एसबीआई एचडीएफसी की तरह बढ़ते नहीं होते, बहुत से बैंक आपके छोटे स्तर पर भी काम करते हैं। और आप लोगों ने एक बात भी सुनी होगी कि जितने बड़े बैंक होते हैं वहां से औपचारिक लोन यानी कि फॉर्मल क्रेडिट लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो काफी कुछ गिरवी रखवाते हैं, मॉर्गेज करवाते हैं। इसीलिए जितने भी दोस्तों छोटे छोटे बैंक होते हैं जो ग्रामीण इलाकों की सहायता के लिए बनाए जा रहे हैं, या फिर जो छोटे बिजनेसमैन की सहायता के लिए बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, ये सारे जो छोटे जो है आपके बैंक हैं, ये आपके पूरे के पूरे उन छोटे गांव, उन छोटे कस्बों को सपोर्ट करने का काम करते हैं और बैंकिंग सुविधाओं के अंदर उनको लेके आने का भी प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 2018 के अंदर में। 2018 के अंदर में एक बिल पास किया गया, उसको रिक्लासिफिकेशन बिल कहते हैं, और उसके अंदर बदलाव किए गए। 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे सूक्ष्म उद्योग जो होते थे, यानी कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस होते थे, वो हम उनको कहते थे जिसके अंदर 25 लाख का कम से कम जो है निवेश करके रखा हुआ है। जो हमारे लघु होते थे, है ना, और उनको हम लोग कहते थे 25 लाख से ऊपर का निवेश और 5 करोड़ तक का निवेश। और जो हमारे मध्यम उद्यम होते थे उनको हम लोग कहते थे 5 करोड़ से ऊपर का निवेश और 10 करोड़ तक का निवेश। ठीक है,
इसको अमाउंट को जो है आप लोग याद रखिएगा, 25, 25 से ऊपर 5 से कम, और 5 से ऊपर और 10 से कम। पर 2018 के अंदर दोस्तों इसको बदल दिया गया, सीधे माइक्रो वाले को यानी कि सूक्ष्म वाले को 25 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 करोड़ कर दिया गया। यानी कि अब 5 करोड़ वाला बिजनेस कहलाएगा आपका जो है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। जो आपका लघु था उसकी 5 करोड़ तक की टॉप लिमिट थी, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 5 से 75 करोड़ तक का, तो इसको ही बढ़ा दिया गया। अब जो मीडियम वाले थे, मीडियम वालों को भी बढ़ा दिया गया, 5 से 10 थी पहले इनकी, अब कर दिया गया 75 से 250। तो देखो इतना ज्यादा पैमाना जो है, इतना ज्यादा निवेश जो है सरकार ने इनके अंदर में किया है। और इनको देखो, अगर किसी भी चीज को छोटे लेवल पर ही चलाते रहोगे तो कब तक चलाओगे, आज नहीं तो कल उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो 2018 के अंदर में हम लोगों ने ये फैसला लिया और इन चीजों को बड़ा बनाने की जो है हम लोगों ने प्रयास किया दोस्तों। अब बात ये निकल के आती है कि इसके बेनिफिट्स क्या हुए, कि ये निवेश की धनराशि को बढ़ाने से फायदा क्या निकल के आया। देखो हुआ क्या, अब ये जो आपका नया वर्गीकरण जो हमने किया है, जो न्यू क्लासिफिकेशन किया है, इट वुड एलिमिनेट द नीड फॉर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन which was earlier required to check the investment in plant and machinery। देखो भाई, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट होगा तो बार बार जाके चेक करना पड़ेगा। अगर एक बार में ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो पहले उसको निवेश कर लो, उसके बाद एक साथ बाद में जो है टोटल चेक हो जाएगा। यानी कि अब आपको टुकड़ों टुकड़ों में काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधी सी बात है, छोटे छोटे सारे वाले जो आपके बिजनेस हैं वो 5 करोड़ की कैटेगरी के अंदर में आ जाएंगे, 25 करके बहुत सारे बिखरे नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इट वुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर पारदर्शिता होगी इसके अंदर में, कि सभी को पता चल पाएगा भैया इतनी कैटेगरी है, इतनी कैटेगरी में इतने लोग आते हैं, 5 करोड़ की कैटेगरी में आपके सूक्ष्म लघु लोग आते हैं। अब जो अगली बात निकल के आती है वो दोस्तों क्या कहती है, फैक्टर्स विच लेड टू ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। यानी कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को जो है विकासशील बनाते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका कैंपेन, यानी कि हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकार है वो अलग अलग योजनाएं निकालती है, अलग अलग पहल निकालती है, जैसे कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, की छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट करो, डिजिटल इंडिया की हर एक चीज में जो है आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करो। तो ये सारी चीजें जो जो होती है ना, वो आपके छोटे बिजनेसमैन को जो है दोस्तों प्रमोट करती हैं, ठीक है। आज से पहले जब तक जोमेटो नहीं था, तो छोटे छोटे जो होटल वगैरह थे उनको जो है ज्यादा मतलब लोग नहीं जानते थे। पर जब से जोमेटो आया तो छोटे छोटे आपके होटल भी आज बड़े की तरफ जो है कन्वर्ट हो गए। और ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी होटल इंडस्ट्री के अंदर का हिस्सा बन जाते हैं। डिजिटाइजेशन, increasing internet penetration, customers familiarization with the digital payments fueled by B2C e-commerce players facilitate MSME sector growth। भाई सीधी सी बात है, आज आपके पास पेटीएम है, आज आपके पास गूगल पे है, तो इतने सारे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, फोन पे है आप लोगों के पास, तो ये आपको एक सरलता पूर्वक पेमेंट करने में सुविधा देता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पर काम कर रहा है तो उसके लिए भी अपने ग्राहकों से पैसा रिसीव करना बड़ा ही आसान हो जाता है। और चीजों के अंदर एक जो है आपकी तरलता आ जाती है, जो कि आसानी से आपके पैसे के फ्लो को आपकी जेब से निकाल के एक सूक्ष्म लघु या फिर मध्यम उद्यम के जेब के अंदर जो है लेके जा सकती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल पाई होगी कि हमारे देश में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की कैसे कुछ हालात हैं। और साथ ही साथ 2006 के कंपैरिजन में आपका 2018 का जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर में आपकी इन सभी की निवेश की परिभाषाएं भी जो है बदल दी गई हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह, अलविदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा शाम को 7 बजे एक और करंट अफेयर सेशन के अंदर, जहां पर हम मेंस की नहीं, हम प्री की बात करते हैं दोस्तों, और काफी डिटेल के अंदर चीजों को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय भारत और जय हिंद दोस्तों।